नमस्कार। आप सभी मित्रों भाई बहनों को मैं आचार्य सुरदीप आप सबको आज के इस हीलिंग सेशन में स्वागत करता हूं। आज हमारा स्पेशल हीलिंग है जो हम लोग रात को करते हैं। इसमें आप सभी को मैं स्वागत। मेरी वॉइस क्लियर है ना? आप सभी अच्छे से सुन पा रहे हैं ना? इशारा कर दीजिए। यस यस जी जी यस। जी। हाँ। और सभी अपने आप को थोड़ी म्यूट कर लीजिए। जिनका बोलना होगा वो अनम्यूट करेंगे। हम लोग फिर बात कर मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है? तो आज हम अपने आप को थोड़ी म्यूट में रख लीजिए। देखिए, मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूं आप सभी को। कुछ बात है जो मैं बोलना चाहता हूं। आप सभी प्लीज सुनिए मुझे। कि हम लोग तो कहते हैं ना, अरे हम गुरुजी ऐसा, भैया जी हम लोग ऐसी हीलिंग कर रहे हैं हम सेल्फ का, लेकिन हमारा कोई सल्व ही नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ। हर सुबह अमृत घड़ी के समय में, रात में, जब भी टाइम मिलता है, हम रेकी सीखे हुए हैं, रेकी उपचार कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। अपने धन के लिए, समृद्धि के लिए, अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, अपने रिलेशंस के लिए। फिर भी हमारी कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही है, हमें दिखता ही नहीं है। ये काफी लोगों का इशू है, काफी लोगों का ये सवाल है। और सभी जानने के लिए भी तैयार हैं कि किस लिए, आखिर क्यों हमारी कार्य नहीं हो रही है। सबका तो हो रहा है, हम लोग सुनते हैं कि उसका हो गया, उसका हो गया। देखिए, हम निकोला टेस्ला सीखे हैं। निकोला टेस्ला से कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। क्या बात है? ऐसी क्या हमारे यहाँ पर क्या कमजोरी है? हम तो एफर्ट लगा रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है, क्या कमी है जो हमारी इच्छाएं हमें पूर्ण नहीं हो रही है? कोशिश कर रहे हैं, होता ही नहीं है। ध्यान में बैठ रहे, होता ही नहीं है। ऐसा काफी लोगों का इशू है। ये ऐसी इशू मुझे भी होती थी। मुझे भी, मैं भी बहुत पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था, बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। जो मैं आज सबको बता रहा हूँ, जो ये कोई नहीं बता था। कोई बताता नहीं है, बस कहते हैं कि तुम प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मैं जब भी मेरे गुरु के पास मैं जाता, पूछता उन्हें, गुरुजी मैं इतनी दिन हो गया, मतलब 24 पॉइंट हीलिंग किया, लेकिन कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तो गुरुजी बोलते थे, कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछना है आपको, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जब मुझे एक एक बात समझ आई, जब मुझे ऐसा लगा कि एक एक मेरी जो मैं मेरा ड्रीम्स है, जो मेरी हमारी जो ड्रीम्स है, हमारी जो इच्छाएं एक एक करके फुलफिल हो रहा है। कैसे हुआ? ये एक्चुअली हमारी माइंड पावर है। ये हमारी माइंड पावर है, उसका रिजल्ट है ये हमारा मन। ये हमारा मन। आज आपको अगर कुछ एहसास नहीं हो रहा है ना, ये भी हमारा मन ही है। अगर आपको कुछ विजुलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, ये भी हमारा मन है। तो मन को हम लोग कैसे काबू करें, कैसे उसको, मतलब हमारी बातों को मनाने में मजबूर करें, मजबूत करें, मजबूर करें, कैसे? तो ये होता है एक सिंपल सी ट्रिक। जब आप विजुलाइजेशन में आएंगे, ध्यान में करेंगे, तो ध्यान में रहना नहीं है। देखिए, हम लोग कैसे ध्यान करते हैं, मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैं रेकी ऊर्जा को आह्वान करता हूँ, तो रेकी ऊर्जा फ्लो इन माय हैंड, बस हमें बोलते हैं कि ओ आ जाओ, आ जाओ। नहीं, इससे नहीं होगा। आपको यहाँ पर अनुभव करना होगा, फील करना है कि मतलब इसमें रेकी ऊर्जा आ रही है, हाथों में आ रही है, प्रवाहित हो रही है, ऐसी आपको थॉट में लाना होगा। अपने थॉट्स में लाना होगा, अपने मन के मंदिर में देखना होगा। ना ही सही, ना ही हो, लेकिन आपको इमेजिन करना होगा, मतलब कल्पना करनी होगी कि वास्तव में हमारे हाथों में ऊर्जा आ रही है, हमारे हाथों में ऊर्जा आ रही है। और वो सभी को आपको थॉट में देखना होगा। आपने जैसे, मान लीजिए मैं आपको एक स्टोरी कहता हूँ, मान लीजिए एक स्टोरी मैं कहता हूँ, आप लोग कैसे देखना है और हमारा मन कैसे दिखता है, कैसे देख पाता है। अभी देखिए,
मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक एक आप बहुत अच्छी सुंदर, एक अच्छी सुंदर सा सड़क आप विजुलाइज कीजिए। एक सुंदर सी सड़क को देखिए, एक बहुत ही सुंदर सा सड़क। जैसे ही मैं कहूँ सड़क, तो आपको अपने ख्याल में ये आ जाएगा। आप अभी भी देख रहे हैं कि काला रंग का सड़क है, पीचू रास्ता है, बहुत ही सुंदर रास्ता आपको दिख जाएगा। क्यों दिखेगा, बोलिए? क्योंकि आपने बचपन से कभी ना कभी रोड रास्ता को देखे होंगे, तो इसलिए आपको इस आपके विजन में आ जाता है। तो इसी प्रकार हमें, जब हम कल्पना करेंगे कि वास्तव में रेखी ऊर्जा, सफेद कलर की ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, मतलब आपको पूर्ण रूप से यकीन करना होगा 110% कि वास्तव में एक सफेद कलर की ऊर्जा। सफेद कलर कहाँ से लाएंगे? जो व्हाइट कलर है देखना है, उसको विजुलाइज करना है कि हमारे सर से लेके बिल्कुल शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, और आपको फील करना है कि ये हो रहा है। आपको बिल्कुल होता हुआ देखना है, मतलब चित्रण। हमारा ये जो माइंड है, शब्दों को नहीं समझता, चित्र को समझता है। इमेज मतलब चित्र को करना है, चित्रण करना है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी में देखिए अगर डरावना सीन है तो हम लोग डर जाते हैं। क्यों? हमारा मन उसको एक्सेप्ट किया, हमारा जो अंतर मन है उसको एक्सेप्ट किया। अगर कोई हंसने का सीरियल चल रहा है तो हम लोग हंसते हैं, मतलब टीवी में चल रहा है लेकिन हम लोग हंसते हैं। हम लोग को खुशी आती है, आनंद आती है, क्योंकि हमारा मन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो आज हम हीलिंग के दुनिया में हमारे मन के ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। किसके ऊपर हम कार्य करेंगे? मन के ऊपर। ठीक है, मन के ऊपर हमें अपना कार्य करना होगा। मन क्या है? फास्ट। देखिए, मन का जो फास्ट नियम है, हमारा मन का फास्ट नियम, इसको थोड़ा आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो याद करेंगे, तो रिकॉर्डिंग है, आपको मिल जाएगी। मन किसी प्रकार का शब्दों को अथवा भाषा को नहीं पहचानता। देखिए, हमारा जो मन है, हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा जो अंतर मन है, ये किसी प्रकार का शब्द को और भाषा को नहीं समझता। ये किसको समझता है? चित्र को, चित्रण को। तो इसीलिए आप, अगर आप स्वयं का हीलिंग लेना चाहते हैं, स्वयं को स्वस्थ होना देखना चाहते हैं, तो आपको इमेजिन से आपको चित्र बनाना सीखना होगा। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जी जब क्रिकेट मैदान में उतरने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करते थे, मतलब आत्मदर्शन करते थे कि आज मैं छक्का चौका लगा रहा हूं, शतक बना रहा हूं। पहले से, खेलने से पहले पूर्व 10 मिनट का ध्यान करते थे और उसको देखते थे यहाँ की काल्पनिक शक्ति से। आज मैं मैदान में उतरा हुआ हूँ, मैदान बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अच्छी सी बॉलिंग आ रही है, मैं हर एक बॉल पे चौका चौका लगा रहा हूँ। पहले ये देखते थे, फिर खेलने के लिए उतरते थे। तो आज हम जो टेक्निक करेंगे, आज जो हम लोग हीलिंग करेंगे, आपको विजुलाइजेशन करनी है, देखनी है अपने अंतर मन से, काल्पनिक शक्ति से, काल्पनिक शक्ति से। जैसे हम लोग छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हैं, बस एक काल्पनिक करते हैं ना, कल्पना करते हैं, तभी बच्चा भी इसको यकीन करता है। बच्चे की तरह आप बच्चे बन जाइए। बच्चे बनना है। और हमारे मन क्या है? दूसरों की बातों को ज्यादा सुनता है। अगर मैं कहूं आपको, एक देखिए बिल्ली का इमेजिनेशन करें, तो आपके मन में इस सामने में बिल्ली का चित्रण आ रहा है। बिल्ली कैसा? जो रंग बिरंगी, या ब्लैक एंड व्हाइट, इस प्रकार का बिल्ली। अगर मैं कहूं कि जंगलों को देखिए, तो आपके इमेजिनेशन में जंगल का चित्रण ले आएगा। तो आज हम लोग, जो भी आप हीलिंग आज हम लेंगे, अभी अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? तो मैं जब कहूँ चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इसीलिए मैंने आप ग्रुप में छोड़ दिया चौकुरे को। आपको गोल्डन कलर में देखना है, गोल्डन कलर का चौकुरे। देखिए चौकुरे कैसा सिंबल है, एक एक सिंबल को आसानी से आपने ड्रॉ करना है, देखना है कि ऐसा ऐसा है। चौकुरे ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होके ऐसा गोल गोल घूम रही है, कितनी बार गोल घुमा हुआ है, उसको देखना है। मतलब पहले ऊपर वाला एक रेखा, फिर लंबा, फिर रोटेट करता हुआ, ये 6 बार या 7 बार है, उसको देखनी है। मतलब ये जो हमारे चौकुरे है, हमारे चौकुरे क्राउन चक्र से होता हुआ नीचे हमारी कहाँ पर आता है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से हर एक चक्र को छूता हुआ बीच में हमारी मणिपुर चक्र के और हृदय चक्र के बीच में रुकता है। तो इसको आपको विजुलाइज करना है इसी प्रकार के, ऐसे आपके शरीर के अंदर पूरा आ रहा है। जब मैं कहूँ सहेकी सहेकी,
से की मतलब अर्धनारीश्वर। से है की, इसको देखना है से की कैसा है। उस सिंबलों को आपको इमेजिन करना है, सच में वो सिंबल आ रही है और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, हमारी कण कण में स्थापित हो रही है और हमें हील कर रही है, हमें ऊर्जा दे रही है। इसी प्रकार का हंसा जोसनन जो है, हंसा जोसनन, ये हमारी डिस्टेंस लिंक, हमारा कनेक्शन बनाता है, हम लोग के साथ कनेक्शन बनाता है ये। और उसी प्रकार हमारा क्या है, और एक है नोसा। नोसा देखें, एक ट्रेंगल है और ट्रेंगल के सभी दिशाओं से इस प्रकार का इन्फिनिटी बना हुआ है। उस सिंबल को आप लोग प्रैक्टिस करना है। मैं 3 4 या 5 डायरी इसे बना के मैं मतलब प्रैक्टिस किया है मैंने, इसीलिए सडनली हमारे थाड़े में वो आ जाती है। अगर जिस चीज को आप बार बार उसको बनाते हैं, रोटेट करते हैं, बनाते जाते हैं, तो हमारी माइंड उसको पकड़ लेती है। माइंड क्या, मैं पहले क्या बोला, हमारा मन जो है शब्दों को नहीं समझता, चित्र को समझता है, चित्र को। इसलिए मैं आपको जो रैपिड हाइप्नोसिस का जो क्लास होती है उसमें हमें विजुअलाइजेशन करने के लिए सिखाया जाता है कि आप लोग विजुअलाइज कीजिए, अपने मानसिक चित्रण बनाए कि आप स्वस्थ हैं। आप मतलब स्वस्थ है मतलब इस शरीर को देखना नहीं है, इमेजिन करना है कि आपका शरीर है और वो स्वस्थ हो रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। मतलब स्वस्थ, एक स्वस्थ इंसान कैसा है, किस प्रकार का एक स्वस्थ इंसान रहना चाहिए, उसी प्रकार से आपको देखना है सर से लेके पांव तक। और कहते हैं ना, अरे मेरे हार्ट में ऐसी है, मेरे किडनीज में ऐसा है, तो आपको उसको देखना है, किडनीज को देखना है कि किडनीज बहुत सुंदर और साफ सुथरा और स्वस्थ है। उसको इमेजिनेशन के द्वारा बनाना है कि आपका जो किडनीज है बहुत सुंदर है, आपकी हार्ट सुंदर है, आपका लॉन्ग्स मतलब बहुत अच्छी है, आपका माइंड बहुत अच्छा है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है, विजुलाइजेशन करने की शक्ति बहुत अच्छी है। उसी प्रकार को आपको थॉट्स में लाना है। बार बार जब इसको हम करेंगे ना, ये ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड के अंदर वो शक्ति है। हमारा अवचेतन मन एक बार किसी चीज को पकड़ लिया ना, तो उसको सहज रूप से वो ले लेती है। ठीक है, जिस प्रकार आप छोटे बच्चे को कहेंगे या किसी इंसान को दिखा के आप कहेंगे कि ये तुम्हारा अंकल है, तो वो अंकल समझेगा ही समझेगा। बाद में उसको कहेंगे नहीं ये तुम्हारा कोई चाचा है, या कहेंगे कि ये नहीं, इसको आपको चाचा बोलना है, तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि एक बार में उसका सबकॉन्शियस माइंड ले गया कि ये मेरा अंकल, मतलब अंकल ही बोलेगा, चाचा नहीं बोलेगा, भले ही दो शब्द एक है। इसी प्रकार का होता है। देखिए, ये मेरा थोड़ा समझाने का तरीका था, हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अभी हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं आज, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। मैं आप सबको देख रहा हूँ, बिल्कुल शांत होके बैठिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। एक जगह पर बैठिए, हो सकता है पूर्व दिशा की और नहीं तो उत्तर की दिशा में मुंह रखिए अपना, जो हमारा फेस है पूर्व की दिशा की ओर नहीं तो उत्तर की दिशा की ओर रखिए, और बिल्कुल शांत, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी श्वास, श्वास भरिए अंदर, और धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आप अपने आप को अलाउ कीजिए शांत होने के लिए, और आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आज हम सेल्फ हीलिंग लेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्तियों को आह्वान करेंगे, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से उन सारी शक्तियों को आह्वान करेंगे और उन्हें प्रेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी शारीरिक, मानसिक और तमाम शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हुए शरीर को संपूर्ण रूप से आज हीलिंग प्रदान करेंगे। इसी के लिए हम उन्हें बुलाएंगे, आह्वान करेंगे, और साथ ही साथ रेकी ऊर्जाओं को हम आह्वान करेंगे। अरविंदर जी कौर जी बैठ जाइए आराम से, हिलिए मत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। आप शांत हो रहे हैं। अपने मन को एलो कीजिए कि मुझे आज ध्यान में उतरना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत।
सारे अवरोधों को लॉक कर दो और मुझे अनंत ध्यान के अंदर प्रवेश कराने की मुझे अनुमति प्रदान करो। और धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल शांत। हर एक श्वासों पे आप शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं, आप बिल्कुल शांत और शांत और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स होता हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स।
और धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि आप एकदम शांत और झरने के नजदीक हैं। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आपके चारों तरफ, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही पवित्र स्थान है। झरने की जो शब्द है, आवाज है, उसको आप सुन रहे हैं और आपको बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। ऐसी दिव्य स्थान में बैठे हुए आपको परम शांति अनुभव हो रहा है। यही वो समय है। पुकारिए अपने इष्ट को, अपनी परमेश्वर को, रेकी महाशक्तियों को आह्वान कीजिए। मन ही मन आह्वान कीजिए, पुकारिए, मन ही मन कहिए, हे विश्व रेकी, मेरी कल्याण करने के लिए, मेरे उपचार करने के लिए, मुझे हीलिंग प्रदान करने के लिए और दूसरों की हीलिंग ऊर्जाओं को देने के लिए प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। पुकारिए अपने अपने ईश्वरीय ऊर्जाओं को, परमेश्वर को पुकारिए, प्रेयर कीजिए उनकी दिव्य शक्तियों के लिए। आपने रोम रोम प्रतिरोम में बरसने के लिए, आपको हीलिंग होने के लिए और ऊर्जाओं के साथ एकाकार होने के लिए। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड से, आसमान से वो तेज सी रोशनी, सफेद कलर की एक ऊर्जा, डिवाइन लाइट धीरे धीरे उतर रही है, आपके करीब आ रही है। वो विश्व कल्याण करने की ऊर्जा, वो हीलिंग करने की शक्ति धीरे धीरे आपके सर से होता हुआ, आपके क्राउन चक्र से होता हुआ पूरे शरीर के अंदर प्रवेश होता हुआ आप देख रहे हैं। अनुभव कीजिए कि वो सारी शक्तियां आपके रोम रोम प्रतिरोम में आ रही है और आपको ऊर्जाओं से ऊर्जाओं से भर रही है, दिव्य प्रकाशों से भर रही है। आप और भी ज्यादा शक्तियों को एहसास कीजिए, कण कण में आनंद को एहसास करते हुए दिव्य शक्तियों को, दिव्य चेतनाओं को आपके हर मन मंदिर में उतरता हुआ, शरीर के नस नस में भरता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल विजुलाइज कीजिए, चित्रण बनाइए, आपका शरीर का एक इमेजिनेशन कीजिए, आपका एक शरीर, देवी का शरीर के अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश हो रही है। आप विजुलाइज कीजिए, अपने शरीर को नस नस में ईश्वरीय ऊर्जा भरती जा रही है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को धो रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को झरने के पानी में बहता हुआ देखिए। जो झरने का पानी है, पवित्र पानी है, पवित्र जल है ये, और उसी में आपके शरीर के समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को धोता हुआ देखिए, नष्ट होता हुआ देखिए, और आपका शरीर और भी प्यूरिफाई हो रहा है। जैसे हम वासनों को धोते हैं और चमकती है, उसी प्रकार आपका शरीर को देखिए, वो सफेद कलर की ऊर्जाओं की शक्तियों से आपका शरीर, आपका त्वचा, आपका स्किन चमकता हुआ नजर आ रहा है। सर से लेके पांव तक आपकी रोम रोम प्रतिरोम चमक रहा है, ऊर्जाओं से भर रहा है, दिव्य प्रकाशों से प्रकाशित हो रहा है। जैसे मून चमकता है, मून की भांति आपका शरीर चमकदार रोशनियों से चमकता हुआ देखिए। नस नस में आनंद और शरीर की हर कण कण में वो दिव्य शक्तियां प्रवेश हो रही है। शरीर के अंदर प्रवेश होता हुआ ढूंढ ढूंढ कर सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमारियों को, एंजाइटी को, डर को शरीर से बाहर निकाल रही है और झरने के पानी में
बह जाता हुआ देखिए। ये घड़ी, ये समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, आप बिल्कुल हीलिंग शक्तियों से भरते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। मैं 5 से 1 तक गिनती गिनूंगा। एक गिनते ही आप बिल्कुल 100% हेल्दी, वेल्दी और पावरफुल बन जाएंगे। हेल्दी, वेल्दी एंड पावरफुल होता हुआ देखेंगे और हो चुके होंगे। 5, आपके नस नस में, कण कण में आनंद को एहसास करते हुए आप देख रहे हैं आपके नस नस में वो दिव्य शक्तियां प्रवेश हो चुकी है। आपकी आंखें, माथे, आपका नाक, कान, जबड़ा, गला, कंधे, आपकी लॉन्ग्स, हार्ट, pancreas, लीवर, पेट, नाभि, किडनीज, कमर, जांघें, घुटने, पांव की तलवे, फिटसूल, कप मसल, नस नस में दिव्य शरीरों को, दिव्य शक्तियों को भरता हुआ देखिए। जॉइंट्स पेन दूर हो चुकी है और सभी प्रकार की आपका हीलिंग हो रही है। 4, आप स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। नस नस में दिव्य शक्तियां प्रवाहित हो रही है। 3, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। 0% जो टॉप शक्ति है, जो आपकी सोचने की शक्तियों से बाहर है, ऐसी ऊर्जा आपके रोम रोम प्रतिरोम में भर रही है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और उस अधिकारों की शक्तियों से आप अपने आप को देखिए। आपके सर से लेके पांव तक नस नस में देवीय शक्तियां, और उसकी शक्तियों से आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल विजुलाइज कीजिए कि आप स्वस्थ हैं और ये यकीन रखिए, जब मैं 1 तक गिनती गिनूंगा आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुके होंगे। 3, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ। अपने शरीर को देखिए, दौड़ता हुआ, कूदता हुआ और सभी कार्यों को आसानी से करता हुआ। बड़े से बड़े भारी चीजों को भी आप आसानी से एक हाथ में उठा रहे हैं। आपकी दिनचर्या की सभी कार्यों को कंटिन्यूअसली आप कर रहे हैं, फिर भी शरीर में बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा भरपूर है। आपके नस नस में दैवीय शक्तियों का समागम हो रहा है और नस नस में दैवीय शक्तियां भर रही है और आप 100% से भी ज्यादा फुर्तीले हो चुके हैं। 2 एंड 1, नस नस में दैवीय शक्तियों के साथ अपने आप को स्वस्थ होता हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर को थैंक यू कह रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं और ये सारी सकारात्मक ऊर्जा आपको थैंक यू कह रही है। उन पर बिलीव करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए, आत्मविश्वास की शक्तियों को वापस पाने के लिए धन्यवाद कीजिए। और आप फिर से प्रेयर कर रहे हैं आपकी सभी कारोबार के लिए, आपकी बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी जो धन समृद्धि की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए प्रेयर कीजिए। बुलाइए अपनी माता रानी को, जो धन की देवी हैं। माता अष्टलक्ष्मी जी को पुकारिए। हे माता स्वरूप अष्टलक्ष्मी जी, कृपया हमें आशीष दीजिए। हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आइए और हमें ब्लेसिंग दीजिए। हमें भी वो सारी धन की ऊर्जाओं को हमारे जीवन में आने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। जैसे जैसे आप पुकार रहे हैं पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति भाव से, आप देखिए पायलों का शब्द गुंजरित हो रही है आसमान से और वो देवी स्वरूपा माता अष्टलक्ष्मी अष्टभुजाओं के साथ आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। आपके सामने एक पिंक कलर की ऊर्जा के स्वरूप में आ रहे हैं। सारा दुनिया, सारा जगत पिंक कलर में हो चुका है। पिंक कलर की ऊर्जा, जो धन की वर्षा करने वाली ऊर्जा, माता रानी की जो
पिंक कलर की सबसे पसंदीदा कलर आपके चारों तरफ दिख रही है। अभी भी आप उस झरने के नीचे आप ध्यानस्थ में हैं और देख रहे हैं झरने का पानी पिंक कलर का हो चुका है। आजू बाजू जितने पेड़ पौधे हैं सभी के कलर पिंक कलर में हो चुके हैं और सब में एक मधुर संगीत गुंजरित हो रही है, मानो अष्टलक्ष्मी जी आपके सामने आ चुके हैं। आने की पूरी सभी संभावनाएं और संकेत आपको दिखाई दे रही है। मैं 3 से 1 तक गिनूंगा, एक गिनते ही माता लक्ष्मी स्वरूपा आपके सामने होंगे और आपको ब्लेसिंग्स देता हुआ आप देख पाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करता हुआ देख पाएंगे। 3, माता अष्टलक्ष्मी जी आ चुके हैं अष्टभुजाओं में, अष्ट प्रकार का अस्त्र शस्त्र और वरदान देने वाली शक्तियों के लेके आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। देखिए उन्हें, उन्हें अपने मानसिक स्वरूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप, और आपके सामने वो पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं। 2 और 1। देखिए उनकी अष्टभुजाओं हाथों से, सभी हाथों से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपकी सभी दिशाओं से धन की जो अवरोध था वो हट चुका है और आप पूर्ण रूप से धनशाली, कृपाशाली, सौभाग्यशाली बनने का आशीर्वाद माता रानी आपको दे रहे हैं और आपके रोम रोम में पिंक कलर की ऊर्जा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके सभी चक्रास भी एक्टिव हो रहे हैं, मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक सभी चक्रास के अंदर पिंक कलर की ऊर्जा प्रवेश हो रही है। सभी चक्रास में धन की वर्षा हो रही है, समृद्धि की वर्षा हो रही है। आप धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। आपकी जॉब, आपकी करियर, सभी दिशाओं में आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी भावनाओं को अगले 2 से 3 मिनट तक विजुलाइज कीजिए कि माता रानी की शक्ति निरंतर लगातार आपके नस नस में, कण कण में प्रवाहित हो रही है और आप धन धान्य से पूर्ण हो रहे हो। विजुलाइज करते जाइए, यही वो समय है। जैसा आप विजुलाइज करेंगे पूरी यकीन के साथ, पूरी विश्वास के साथ, आपके साथ वैसा ही होगा। चित्रण बनाइए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको स्थापित कर लीजिए। लगातार निरंतर माता रानी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और हर पल हर क्षण आपके जीवन में धन, समृद्धि, यश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाता जा रहा है। प्रसन्न भाव से नस नस में आनंद को एहसास करते हुए अगले 2 से 3 मिनट बिल्कुल इसी अवस्था में देखेंगे। देखते रहिए, देखते रहिए, विजुलाइज करते जाइए। जो आपकी इच्छाएं हैं माता रानी से मांगे, ये माता अष्टलक्ष्मी सब कुछ देने में समर्थ हैं। आप जो भी चाहिए उन्हें मांगिए, उन्हें पुकारिए, उन्हें प्रेयर कीजिए, अनुरोध कीजिए और वो सब कुछ आपको इस समय प्राप्त हो रहा है। ऐसी भाव रखिए, अनंत दिव्य शक्तियों को आपने भीतर आता हुआ देखिए। देखते चलिए, देखते चलिए। प्रसन्न भाव से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस चित्रण को देखना है कि माता रानी, माता अष्टलक्ष्मी, उनके वरदान हमें मिल रहा है।
और आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, पूरा परिवर्तन हो चुका है पूरी नेचर का। प्रकृति की सभी जो आपके सामने है, सभी में एक दिव्यता एहसास करते हुए, हरियाली हरियाली से भरा हुआ, सुगंधित नज़रों से भरा हुआ पूरा मंजर बदल चुका है। और आपकी सभी धन के अवरोध हट चुके हैं, और उन्नति प्रगति की सभी मार्ग आपके लिए द्वार खुल चुके हैं। आप सभी दिशाओं में आपका उन्नति प्रगति और पूर्ण ऐश्वर्यवान बन रहे हो। सभी बिगड़ी हुई कार्य अपने आप बन रहा है, सभी कार्यों में अपने आप सुधार हो रहा है, और आप हर दिशाओं में चमक रहे हो, शाइनिंग करते जा रहे हो। ये माता रानी की ब्लेसिंग्स है, जो आज हमें बहुत ही शक्तियों के साथ हमें मिल रहा है। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए माता रानी का, माता अष्टलक्ष्मी जी का धन्यवाद कीजिए, उन्हें थैंक यू कीजिए कि वो आए और हमारी सभी अवरोधों को हटा के हमें नई उम्मीद, नई उपलब्धियों को पाने की आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दिए हैं। उनके लिए उन्हें धन्यवाद कीजिए। अब माता लक्ष्मी जी जाना चाहते हैं, और वो धीरे धीरे वापस अपने लोक में जा चुके हैं। देख रहे हैं, आप अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, वो झरने के नीचे, आनंद के साथ, और वही महा आनंद के साथ कण कण में, नस नस में खुशियों भरा एहसास करते हुए बैठे हुए हैं। अब मैं 1 से 5 गिनती गिनूंगा। 5 गिनते ही आप अपने घर 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 में चले आएंगे, जहां से आपने मेडिटेशन प्रारंभ प्रारंभ किया था। चलिए वापस आते हैं इस ध्यान से, सभी शक्तियों को, सभी ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हुए। एक, धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। 2, हम वापस आ चुके हैं। आप सभी वापस आ चुके हैं, अपने घर में हैं, अपने रूम में हैं, अपने कमरे में हैं। 3, अपने आप को एहसास कीजिए, अपने आप को, अपनी श्वासों को, अपने गले को, अपने सर से लेके पांव तक हर अंग अंग को एहसास कीजिए कि आप उन सभी में वो दिव्य शक्तियां, वो दिव्य ऊर्जाएं आ चुकी हैं, और आपकी अनंत सिद्धियां, शक्तियां द्वार खुल चुकी है। संपूर्ण रूप से आप निरोगमय हो चुके हैं, स्वास्थ्यमय जीवन आपको मिल चुका है, और सुख समृद्धि से आप भर भर चुके हैं। 4 एंड 5, 5। अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखिए, और दोनों हाथों को रब कीजिए। रब करते हुए उस ऊर्जाओं को अपने आंखों में, चेहरे पर हल्के से रखते हुए पूरी जगत का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद दीजिए अपने गुरुवरों का, गुरुजनों का, माता पिताओं का, इस शरीर का, सभी इष्ट देवी देवताओं का, सबका धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप अपने आप को पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ए। आज की इस विशेष ध्यान में आप सबका मैं दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और कैसा लगा आज का जो ध्यान, आप जरूर मुझे बताइए। थैंक यू। राधे राधे। तो मजा आया आज की ध्यान? गुरुजी बहुत अच्छा लगा। जी धरती थैंक घूम यू। रही थी और धरती के ऊपर पर फूलों की वर्षा हो रही थी। जी जी, पूरी धरती पे वर्षा हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें विजुलाइजेशन करनी है। देखिए ध्यान क्या है, विजुलाइजेशन है। जब तक आप विजुलाइजेशन नहीं करते, उसको यकीन नहीं मानते, तब तक आपकी हीलिंग अधूरी रहती है। तो इसीलिए आपको काल्पनिक शक्तियों को बढ़ाना है। इसीलिए कहते हैं ना, मेरी काल्पनिक शक्ति बढ़ रही है। मतलब आप जो कल्पना कर रहे हैं अच्छे होने के लिए, उसकी विश्वास को अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड इसको एक बार अगर अंदर ले लेता है ना, तो आपकी वो कार्य 100% बनती ही बनती है। ठीक है। सबके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, सबके ऊपर। पूरी बिल्कुल धरती घूम बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके होगा। ऊपर। अभी जो हम लोग इसको विजुलाइज किए, एडवांस में किए हैं, अभी ये सभी घटनाएं हमारे जीवन में आएगी। मतलब हमने वो रास्ता को खोल दिया है, रास्ता को खोल दिया, हमारे जीवन की जो सिद्धियां हैं उसको हमने खोल दिया है।
अभी वो सारी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई, जो सब आपने विजुलाइज किया है, वो सभी घटनाएं हमारे जीवन में आएगी ही आएगी, आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग होटल में जाते हैं ना, ऑर्डर करते हैं, मुझे एक समोसा चाहिए भाई, तो समोसा आता ही है। समोसे का स्थान पर दूसरा कोई कोई नहीं है, कुछ नहीं आता, समोसा मतलब समोसा आएगा। अगर आपने देखा, विजुलाइज किया कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का जो लहर है आपके जीवन में आया हुआ है, मतलब आपने ये यूनिवर्स से मांग लिया है, यूनिवर्स मुझे वो सारी वरदान दे दो, वो मुझे चाहिए। अभी ये यूनिवर्स का कार्य है, आपको कैसी वो कैसे देगा, किसी ना किसी रूप से वो आपको सुख समृद्धि आपके जीवन में, आपके सराउंडिंग में लाता ही रहेगा, जैसे भी हो आएगा ये। और इसमें आपकी विजुअलाइजेशन पावर जितनी जितनी जल्दी है, जितनी कड़क है, उतनी जल्दी आपके जीवन में आएगी। दिनचर्या भी जो मैंने, मेरे से कुछ कुछ नहीं हो रहा था, हम्म। एनर्जी नहीं हो रही थी, वो भी मैंने मन ही मन पूरा प्लान कर लिया कि मेरा कल का दिन कैसा होने वाला है। बिल्कुल मेरे को जो बिल्कुल। आलस आ रहा था, वो मेरा आलस अब कल नहीं होना है, तो वो मेरे को, मैंने अपनी दिनचर्या माइंड में अपने बना ली कि मैं अपने सारे काम जो है टाइम पे पूरे करके सब अच्छा और बढ़िया होने वाला जी जी, सुन सुन लिए तो सरदा मैम, आप सुने? है। जी। हाँ, ये मेडिटेशन खास आपके लिए था। आप और सबके गुरुजी, लिए था। लेकिन गुरुजी, हाँ। जहाँ हम, आपने कहा ना कि हाँ आपके झरने हैं, वहां मेरे दोनों तरफ झरने बह रहे थे और मैं बीच में बैठी थी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ गई हूँ। वो ये आप मतलब एस्ट्रल ट्रैवल कर आपकी लिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मुझे, कुछ भी नहीं। और एकदम से फिर आपकी आवाज आई कि अब लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अब मैं विदा होती हूँ अरे यहाँ वाह, पर। बहुत बढ़िया। अरे सुनिए, देखिए, यहाँ हमारे गुरु बहन भी हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर अ, हमारे पुष्पा सिंह के लगे हुए ना, ये मेरे भी गुरु हैं। तो हम जब गुरु को आह्वान करते हैं ना, गुरु जी आते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं हम्म। हमें। जब आप आह्वान करेंगे ना किसी शक्तियों को, तो वो आते ही आते हैं। नहीं, और मुझे उस ऐसा जब लगता है, वो नहीं समझ में आती गुरुजी, हाँ कि जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, कभी फेस पे, कभी यहाँ, वो जैसे कभी सरसराहट सी, कभी खारिश, जो जागते हुए में नहीं होती है, उस वक्त जी, होती है, वो क्या मीनिंग है मतलब? ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है ना, आपकी जो सबकॉन्शियस हम्म। माइंड, वो उसकी पावर है। हाँ। ठीक है। और तो देखिए वो जब उसका हम क्या सिग्नल है, मतलब कभी फेस पे लग रही है, कभी कहीं लग रही है, और वैसे आदमी नॉर्मली बैठा है तो अब कुछ भी नहीं है। आपको जैसे ही आभास, मेडिटेशन शुरू होती है तभी हो जाता है ये। आपकी आभास की क्षमता बढ़ रही है, ये आभास है, ये आपकी आभास है, ये आपकी छठे इंद्री है, ये जागृत हो रही है अभी। ठीक है। मुझे ध्यान में कभी कभी ऐसा हुआ था, मैं कुछ मेरी बात बता रहा हूँ, कि मैं जो मरे हुए लोग ना, उसको मैं देख पाता था, मुझे मतलब आज आज भी मैं देख पाता हूँ। तो जब मैंने इसे ऑकल्ट साइंस में, इस ध्यान रास्ता में आया, तो उनको मैं देख पाता था, मतलब कोई आत्माएं अगर भटकती रहती है ना, उसको मैं देख पाता था, उनके साथ रूबरू बात भी हो पाती थी। तो ये होगा आपके हाँ जी। साथ, होगा ये, आपकी जब खाएगी तो ये आभास होगी। लेकिन उसमें हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण स्वरूप में हैं। हमें कोई हाँ। किसी का कोई बुरे इम्पैक्ट हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती, जब तक आप ना चाहें। अगर आप डर जाते हैं, तो आपके अंदर में डर, एक डर है जो हमें नेगेटिव भावनाओं को जुड़ती है। तो डर को निकाल कर फेंक फेंक देना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप ही परमेश्वर हो। आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो ही सब सबसे शक्तिशाली है। और आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है क्या? आपके जैसा कोई नहीं है, मतलब आपकी कहते जो हैं एनर्जी दुनिया है। में दो बंदे होते हैं, दुनिया में दो बंदे होते हैं एक से, और पता नहीं। दो स्वरूप होते हैं, हाँ, दो दो स्वरूप हम सकल होते होते हैं, हैं, कहीं ना कहीं, हम कहीं ना सकल कहीं होते हैं, होते हैं। हम हाँ। सकल होते हैं, लेकिन ये आप नहीं है ना। आप जैसा हाँ। एक है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो अंदर की गुण है, हाँ जी। जो आपके अंदर की शक्ति है, आपके अलावा दूसरे में हो ही नहीं सकता। हम्म। तो इसीलिए आपके अंदर की शक्तियों को पहचानिए। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। इस भाव को जब आप समझ लेंगे ना, तो आप सब कुछ कार्य को कर पाएंगे। आपके लिए वो वही एनर्जी तो। आपके लिए कार्य करेगी।
वही तो मैं देखिए। अपनी जिंदगी का उद्देश्य पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ क्या है। अब थोड़ा देखिए। समय रह गया है जब तक का, तो उसे पूरा कर लें। हम्म। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, जब आप अपने स्वयं की एनर्जी को पहचान लेंगे ना, तो उस एनर्जी को आप सही दिशा दे पाएंगे। मान लीजिए मैं किसी का हीलिंग करना चाहता हूँ अभी। मान लीजिए मैं जो हमारे पुष्पा सिंह जी की हीलिंग मैं करना चाहता हूँ। तो वो एनर्जी मेरी बातों को क्यों मानेंगी, बोलिए? मानेगी जब मैं उसमें उसमें महारत मेरा हासिल हो, मगर उसमें मेरे इच्छा शक्ति और विश्वास की शक्ति हो। तभी मैं कहूँ कि जाओ ऊर्जा, जाओ एनर्जी, जाओ विश्व शक्ति, उसको कोई भी नाम दे दूं और एनर्जियों को भेज दूं, जाओ पुष्पा जी का हीलिंग करके आओ। तो वो कार्य करके ही आएगी। ये आपकी विश्वास की शक्ति है, ये आपकी आत्मविश्वास की शक्ति है। इसमें दूसरी कोई एनर्जी नहीं है, ये आप हैं, आपकी एनर्जी है। तो ये आपकी विश्वास की शक्ति है। आप जिस प्रकार का आप यहाँ पर अपने थाड़े पर कल्पना करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे। यहाँ में देखना है थाड़े की वो व्यक्ति जिसका हम हीलिंग कर रहे हैं वो स्वस्थ हो चुका है, और मेरी एनर्जी जाई गई है वहां पर, और उसको स्वस्थ करते ही आई है। और आप जब खुद को नहीं जोड़ेंगे तब रेकी ऊर्जा को जोड़ दीजिए, वहां पर परमेश्वर की ऊर्जा को नाम ले लीजिए। परमेश्वर की ऊर्जा मेरी प्यार से वहां गई, उसको हीलिंग करके पूर्ण रूप से स्वस्थ करते करके वो लौट आई है। और ऐसा भी छोड़ देंगे कि उसको हीलिंग करते हम्म। रहो जब तक कि वो स्वस्थ ना हो जाए। तो वो व्यक्ति जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक वो दिव्य शक्ति उसका हीलिंग करते रहेगी, करता रहेगा। तो इसी प्रकार को आपको इमेजिनेशन विजुलाइजेशन करनी है। देखिए, हम सीखे हैं, बहुत बहुत लोग सीखते हैं, सीखते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मविश्वास की शक्ति कमजोर होती है। कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने 3 बार, 3 बार 2 लेवल सीखा, एक बार फर्स्ट लेवल, 3 जनों से सीखी है ये चीज़। जी। फिर भी। तो हम लोग कल कल रात को और एक प्रकार का मेडिटेशन कराएंगे कल। आपके जो भी गुरु हैं, जिसको आप मानते हैं, उनकी एनर्जियों को हम कैसे हमारे भीतर धारण करेंगे, उस प्रकार का जो टेक्निक है उसको मैं सिखाऊंगा आप सबको। ठीक है। मान लीजिए मेरे जो तस्वीर है मेरे मेरे गुरु हैं, तो उनकी ऊर्जा हाईएस्ट है, वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है, मुझे मालूम है। तो मैं गुरुजी से उस एनर्जियों को प्रेयर करूंगा कि हे गुरुजी, आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, मुझे प्रदान कीजिए। क्योंकि मैं उस कार्य को करना चाहता हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे प्लीज दीजिए, ताकि मैं अपने कार्यों में सफल हो जाऊं। फिर हम उसको मेडिटेशन करते हुए उसको सीखेंगे, काल में सीखूंगा उसको। ठीक है। आपको बहुत अच्छा आनंद गुरुजी। आएगा। हाँ जी, एक्सक्यूज मी गुरुजी। हाँ हाँ। ये पॉजिटिव बातें करते करते, पॉजिटिव बातें आते आते एकदम से जैसे कोई शरारती बच्चा होता है कि हम आपका खेल बिगाड़ेंगे, नेगेटिव आ जाती हैं, कभी नेगेटिव बातें आ जाती हैं, उसके लिए क्या करें बीच में? इसीलिए हमें पहले कमांड देना है। पहले हम लोग कमांड करेंगे अपने माइंड को कि आज हमारी माइंड हमारी बातों को सुनेगी और हमेशा पॉजिटिव सोच को ही धारण करेगी, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर त्याग कर देगी। ऐसे कमांड दे गुरुजी देना मैं है तो ना, तो आपकी माइंड नकारात्मक बातों को आपके अंदर आने ही नहीं देगी। ये पहले से कवच बना देगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। जिस तरह हम लोग पूजा करते हैं तो पहले क्या करते हैं, कवच बनाते हैं। अब हमारे जो हिंदू धर्म है, हम जब पूजा करते हैं ना, पहले कवच बनाते हैं, फिर हमारे शरीर को शुद्धिकरण करते हैं 3 बार, मतलब भूमि का पूजन करते हैं। जब हम लोग कहते हैं ना, ये हमारी भूमि पूजन है, कौन सा? मैं अपने अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। और मंत्र में बोला जाता है ना, भूदेवी को छूते हुए, मंत्र का उच्चारण भी है सिस्टम। और जब हाँ। हमारे पवित्रकरण करते हैं, मतलब 3 बार पानी पीते हैं, तो हम लोग चकुरे करते हैं, चकुरे चकुरे चकुरे, मेरे शरीर को शुद्ध कर दो, मेरे चारों तरफ शुद्ध कर दो। सेम है, प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है। तो ठीक है, आज हाँ, वो काफी। तो हवन में भी हम पीते हैं, हम हवन करते हैं तो उसमें भी करते हैं ना, ओम हाँ अमृतो भस्मसी स्वाहा, ओम हाँ, वही तो, स्वाहा। वही हम अभी रेकी में सीखे हैं ना, रेकी रेकी चकुरे चकुरे चकुरे, वो तो है, सेम है ना। ठीक है। देखिए, ये रेकी क्यों सीखे हैं? रेकी विद्या एक ऐसी विद्या है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप चाहे हॉस्पिटल में हो या शमशान घाट में हो, कहीं पर भी, मायने नहीं रखता। आप नहाए हुए हैं नहीं नहाए हुए हैं,
तब भी आप कर सकते हैं। इसलिए रेकी शक्ति को हम लोग सीखे हुए हैं। लेकिन आप पूजा हवन गुरुजी, नहीं कर सकते हैं जब तक आप शुद्ध ना हो। गुरुजी मैं अगर आप आपसे एक बात शेयर नहाएंगे नहीं तो करूं। आप देवी देवताओं का आह्वान कैसे करें। लेकिन हम रेकी में कर सकते हैं। रेकी में हम लोग मानसिक स्वरूप से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, फिर हम लोग देवी देवताओं को बुला पाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस आएगी प्रैक्टिस करते करते, और बहुत आनंद आएगा। तो काल का जो सेशन होगा आप उसमें मिस मत कीजिए। हमें किसी भी ऐसी पर्सन के सारे सभी अंदर की गुणों को हमारे भीतर धारण करने की विधि को सीखेंगे। आप लोग उससे, हाँ यस है, बोलिए, आप हैंड रेज किए हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं प्लीज। आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? गुरुजी मैं ना अपनी शेयरिंग कर रही थी कि हम्म। जब भी कोई चीज शुरू होता है गुरुजी के लिए, हमारे जैसे शारदा काकी जी हैं, हम्म। उनके लिए भी रहेगा कि हम बोलते हैं हम सहना भवतु, गुरु और शिष्य मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ऐसा कह के क्लास शुरू करें तो सबके अच्छा लगता है, उसकी उसकी फीलिंग आती है, मंत्र का अर्थ के साथ भाव के साथ करें और क्लास को शुरू करें जी जी। तो शायद ये उनके लिए हाँ हाँ ठीक है। काम आ जाए। जी जी, जरूर जरूर जरूर। जी थैंक यू थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता था कि आप इसमें जब प्रैक्टिस करते करते उसको और शुद्ध हो जाए, मतलब और आपकी माइंड शार्प हो, और एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए, मतलब ग्रहण करना सीखिए। अगर हमारा मन ही नहीं मानेगा, अगर देखिए ऐसे लोग भी है ना, रेकी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेकी एनर्जी है नहीं है ना। अगर कोई ब्लाइंड इंसान कहेंगे, जो अंध लोग हैं कहेंगे कि सूरज नहीं है, उनका आंखें नहीं दिख रही है मतलब सूरज नहीं है क्या, है ना। मतलब हम लोग जो एनर्जी को देख नहीं पा रहे हैं मतलब नहीं है क्या, है। हमें विश्वास करना है। जब विश्वास करेंगे तो ही एनर्जी आपके ऊपर कार्य करेगी। तो हमें विश्वास करनी है। चाहे देखिए, विश्वास करने की कई अलग अलग टेक्निक है, मंत्र है, यंत्र है, साधनाएं हैं, रेकी विद्या है, ये मानसिक पूजा भी हम करते हैं ना। तो इसी प्रकार हम लोग इसी को आज, सब कुछ हमारी माइंड की खेल है। माइंड, अगर माइंड जिसको मानता है ना, आपका मन जिसको मानेगा, वो कार्य आपके लिए आसान और अच्छा लगेगा, और वो कार्य होता है। इसलिए अपने मन को काबू कीजिए। मन को ये पहले कह दीजिए कि ये सत्य भाई, ये ऊर्जा है, मेरे लिए कार्य कर रही है और मेरे लिए ही फायदा दे रही है, तो ये ऊर्जा आपको ही फायदा देगी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, तो सब कुछ संभव है। कहते हैं ना, पंगु लंघयते गिरी, मतलब जो पंगु इंसान है वो भी गिरी चढ़ सकता है, उसके अंदर भी वो एनर्जी है। तो बस ये क्यों, उसके जो विश्वास की शक्ति है, जो आत्मविश्वास की शक्ति है, वो उसका डेवलप हुई है, इसलिए वो पहाड़ों को भी चढ़ सकता है। तो और ज्यादा इसको हम नहीं बड़ा करेंगे, आज आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन को बंद करेंगे। हम लोग सुबह भी उठना है ना, सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन करनी है, ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन। सुबह हो गया था। हाँ हाँ हाँ। इसकी ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, शुरू का अरे, बंद हो गया था। ये रिकॉर्डिंग हो मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर, राधे राधे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे आज ऐसा राधे, लगा थैंक यू गुरु कोई जी। डिवाइन थैंक यू ऊर्जा थैंक यू हमारे थैंक साथ यू। रही, और जो तमाम हमारे बीच वार्तालाप हुआ, ये डिवाइन एनर्जी किया है, इन डिवाइन शक्तियों का ये है मेला, ये सत्संग है, ये एक अच्छी बैठक है। कहते हैं ना, संगत आदत गुरु। तो हम्म। ये सिलसिला हमें कहीं ना कहीं हमारी दिव्य शक्तियों को, हमारी ऊर्जाओं को जरूर किसी ना किसी लेवल तक जागरूक अच्छा। करता हुआ, अब बढ़ाता हुआ जा रही है। तो हमें इसी प्रकार की संगठन को, इसी प्रकार की सत्संग को आगे बढ़ाना है। ठीक है। मैं थैंक इसमें यू इसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें थैंक यू। और एक चीज आप, गॉड ब्लेस यू। इसमें और एक चीज मैं आप लोगों के लिए रखूंगा। ये है एक ऐसी किताब, बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। ये हमारे भूपेंद्र सिंह राठौर जी की है, मैं उनकी क्लास अटेंड किया है, तो उसकी विद्या भी आप सभी को सिखाऊंगा। मतलब आपके मन की शक्ति
से अपरंपार शक्तियों को आप सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।